क्या आप गर्भवती हैं और कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं? फिक्र ना करें और हमारी सलाह लें। पहले बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान देखभाल की। यदि आप शुरुआत के महीनों में हैं और आपको कोई जटिलता नहीं है, तो आप अपनी एंटीनेटल जांच को कुछ दिन स्थगित कर सकती हैं। पर ध्यान रखें कि कम से कम 4 बार जांच करानी जरूरी है और डॉक्टर या नर्स के सभी निर्देशों का पालन करना है। आप गर्भावस्था की मामूली शिकायतों के लिए डॉक्टर या नर्स से फोन पर सलाह भी ले सकती हैं, ताकि बार बार अस्पताल ना जाना पड़े। किंतु आपात स्थिति के लिए या जोखिम वाली गर्भावस्था में तुरंत अस्पताल जाएं। जब आप एंटीनेटल चेकअप के लिए नजदीकी पीएचसी या सीएचसी या निजी अस्पताल में जाएं, तो वहां दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि होने पर जल्द से जल्द डॉक्टरी जांच कराएं। अब हम बात करते हैं डिलीवरी की। याद रखें कि डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र में ही जाएं, क्योंकि घर पर डिलीवरी कराने में खतरा हो सकता है। अगर आपको कोई जटिलता नहीं है, तो आप अपने घर के नजदीक ही किसी सीएचसी या पीएचसी या एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाएं। लेकिन अगर कोई जटिलता हो, तो किसी बड़े अस्पताल में ही डिलीवरी के लिए जाएं, जहां सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध हो। यदि आप गर्भवती हैं और आपको कोरोना वायरस संक्रमण होने का संदेह या पुष्टि हुई है, तो आपको क्या करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। याद रखें कि गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण आम लोगों जितना ही होता है, उससे अधिक गंभीर नहीं होता। बस अपने चिकित्सक की सलाह का पूरी तरह से पालन करें। यदि आपका कोरोना संक्रमण गंभीर नहीं है और आपको घर पर रहने के लिए कहा जाता है, तो आइसोलेशन की सभी सावधानियों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना और दूसरों से दूरी बनाए रखना। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई भी तत्काल समस्या नहीं है, तो आइसोलेशन के बाद ही अपनी नियमित एएनसी जांच के लिए जाएं। यदि आप में कोई चिंताजनक लक्षण विकसित होते हैं या आपकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, तो निर्धारित अस्पताल में ही जल्द से जल्द जाएं। अस्पताल पहुंचने के पहले ही कर्मचारियों को सूचित करें कि आपको कोरोना इन्फेक्शन है, ताकि वो आपको आइसोलेशन में ले जाकर देखभाल करें। आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन, ये आपकी गर्भावस्था संबंधी स्थिति पर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं स्तनपान की। अब तक कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से मां से बच्चे में जाता है, इसीलिए आपको अपने नवजात शिशु से अलग नहीं रखा जाएगा। यदि आपको कोरोना संक्रमण है, तो आप स्तनपान जारी रख सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि स्तनपान कराते समय मास्क पहनें, बच्चे को छूने से पहले और बाद में हाथ धोएं, बच्चे पर छींकें या खांसे नहीं। इन सभी बातों का पालन करें, ताकि आप और आपका शिशु दोनों स्वस्थ रहें। UNFPA द्वारा जनहित में जारी।